हे चाय लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ एक नए एनर्जी के साथ भालू आपी से रिलेटेड वीडियो लेकर। अभी ना भालू आपी और भालू आपी का जो पूरा पलटन है वो मुंबई से मौदहा गए हुए हैं। मतलब सब मौदहा गए हुए हैं शादी में। मक्खी मैडम शादी में मौदहा नहीं गई है, वो बस लोगों को कंपनी देने के लिए पहुंच गई है 2 दिन बाद, क्योंकि शादी 2 दिन पहले थी। चाहती तो वो आ सकती थी जनाब के साथ, लेकिन उसने बहाना कर दिया कि वो रेहान की कुछ काम की वजह से रुक रही है। अब देखो, रेहान तो बहुत छोटा है नहीं, वो बाद में भी आ सकता था, वो फ्लाइट से भी आ सकता था। लेकिन वही बात है कि मक्खी मैडम को जाना नहीं था, शर्मिंदगी लगेगी ना जो वो कांड करके आई है मौदाहा से भालू आपी की शादी में। जो वो बड़े बड़े जो वो सनग्लासेस दिन में लगा के घूमती थी, रात में लगा कर घूमती थी, और जो रजिस्टर लेके घूमती थी, और जो इंग्लिश मैडम ने जो झाड़ा है या यस 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 यस, जो उसने गांव वालों के सामने किया है। और फिर वही है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो इतने सारे ताम झाम के बाद मक्खी मैडम ने कितने अच्छे से भालू आपी के बारातियों के लिए इंतजाम किया था, वो सबको पता है। तो मक्खी मैडम पे तो आएगा ही, डिटेल्स में पूरी वीडियो में लेकर आऊंगी बहुत जल्द। मक्खी मैडम के मैंने देखे हैं, दोनों पॉडकास्ट देखे हैं, और मेरा इतना खून खौल रहा है इतनी वफादार बेटी की वफादारी देखकर, इतनी अच्छी बेटी को देखकर जो हर जगह अपने माँ बाप को शेम कर रही है, अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। ओ गॉड, अल्लाह ताला किसी को भी इतने अच्छे औलाद ना दे भाई, इतने अच्छी औलाद किसी को ना दे। तो उस पर तो मैं वीडियो लाऊंगी बहुत जल्द, पर अभी भालू आपी पे थोड़ा सा बात कर ले। भालू आपी के ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भालू आपी के ड्रेस जो है वो हर बार मिसमैच हो जाता है, वाइब और आउटफिट बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होते। अरे बहन, इतना कमाती हो, कोई अच्छे से बुटीक से अच्छा सा ड्रेस ले लो। हाँ, हमेशा दर्जी जमील भैया जो है, जमील दर्जी को परेशान क्यों करना रात के 3-3 बजे। और अब तो रेडीमेड में भी हर साइज का कपड़ा मिल जाता है, साइज का तो कोई इशू भी नहीं है। 2XL 3XL हर तरीके का कपड़ा मिल जाता है। भालू आपी ने मुंबई में इतना पैतरा किया कि मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, इसका लेस नहीं मिल रहा है, उसके दुपट्टे नहीं मैच हो रहे हैं, इतना किया। बाद में भालू आपी ने क्या किया, रेडीमेड कपड़े पहने शादी में। तो ये भालू आपी जो है, क्लिक बेल्ट की जो महारानी है, वो सौरभ जोशी को भी इस मामले में पीछे छोड़ने वाली है। तो ये 4-5 वीडियो जो भालू आपी ने क्लिक बेल्ट डालकर ये जो रोना रोया है, भालू आपी ने रबड़ी रोना रोया है, तो क्या कहना भाई। भालू आपी ने तो अच्छी खासी अर्निंग कर ली, और फिर बाद में रेडीमेड कपड़े पहने। तो वो कपड़े तो फिर भी ठीक ठाक थे, मुझे उतने खास कपड़े लगे नहीं। आज के दौर में इतने झालर पालर वाले कपड़े कौन पहनता है। बट अभी रिसेंटली भालू आपी जो है वो अपनी सिस्टर इन लॉ, मतलब ननद के ससुराल की तरफ की शादी में गई थी, वहाँ की कपड़े की बात कर रही हूँ। वहाँ भालू आपी ने एक रेड कलर का आउटफिट पहना था, वो इतना सिंपल था, इतना सिंपल था, और इतना वाहियात लग रहा था। मतलब मौदाहा में रहने वाले लोग, जो कि बहुत बड़ा डेवलप शहर तो नहीं है, पर वहाँ के लोगों के भी आप कपड़े देखोगे, काफ़ी अच्छे खासे वो लोग कपड़े पहने हुए थे, अच्छे लग रहे थे दिखने में। उनकी जो ननद की बेटी है सनी जो है, उसके जो भगनी है, वो भी देखो कितने अच्छे से अपने आप को वेल और मैनेज की हुई थी, अच्छे ड्रेसिंग सेंस भी है। वही जगह भी देख लो आप रिजा को। तो इन लोगों का वही है कि मनी कांट नॉट बाय क्लास, वही वाली बात है कि पैसे से आप क्लास नहीं खरीद सकते हैं। तो ये लोग इतने शॉपिंग्स करते हैं मुंबई में, दिखलाते हैं इतना ब्लॉग में कि इतने कपड़े खरीद रहे, इतने चप्पल शूज़ ये वो खरीदते हैं। पर ये मक्खी मैडम और ये भालू आपी का शादी में हमेशा पचका हो जाता है। ये लोग अलग दिखने के चक्कर में हमेशा ही बहुत ही अलग दिखने लगते हैं, मतलब हमेशा थर्ड क्लास ही लगते हैं ये लोग दोनों ननद भाभी जो है देखने में। और देखो, सिंपल रहना कोई गलत बात नहीं है, सिंपल कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पर वो अच्छे लगते हैं दिखने में। ये जो भालू आपी पहनी हुई थी रेड कलर का आउटफिट, ये बहुत थर्ड क्लास लग रहा था। सिंपल, मतलब लेस लगा हुआ दुपट्टा। आज के दौर में लेस कौन लगाता, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। लेस जो है वो बहुत मुश्किल टाइम पे लगाना पड़ता है, जब कुछ छोटे हो गए या कहीं पे से कुछ काटना हुआ या फिर कुछ अच्छा लग रहा है। तो मतलब हर कपड़े में क्यों लेस लगाना, मुझे ये नहीं समझ में आता है। हर जगह लेस 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 लेस। और भालू आपी के शादी का आउटफिट में जो मक्खी मैडम को लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया था, तो देख लो, भालू आपी और मक्खी मैडम दोनों का चॉइस लगभग एक ही जैसा है। दोनों को ही लेस के ही कपड़े पसंद आते हैं। उससे लाख गुना अच्छे ये मक्खी मैडम की जो सास हैं सितारा बेगम, उनके ड्रेसिंग सेंस देख लो। हर दिन वो सितारा बेगम एक से एक कपड़े पहनती है, हर दिन वो नए नए कपड़े पहनती है, और उसके ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छे हैं इन दोनों से तो बहुत। और ये मक्खी मैडम क्यों नहीं गई शादी में जनाब के साथ?
अच्छा, उसने बोला था कि रेहान के कुछ कॉलेज का काम है इसीलिए वो नहीं जा रही है। हाँ, वो हो सकता है काम होगा, पर रेहान इतना भी छोटा नहीं है, वो तो जा सकता है ना, पेहान तो अकेले भी जा सकता है। पर वही बात है कि मक्खी मैडम को शर्म आ जाती है देख कर कि मौदाहा में भी इतनी अच्छी शादी होती है। हाँ, मक्खी मैडम ने तो जो ये दिखलाया था मौदाहा के लोगों को कि देखो हमारे हैं मुंबई से शादी करने के लिए द सुपरस्टार की बहन की शादी है। ये नगाड़ा ढोल बाजा जो मक्खी मैडम ने जो शोर शराबा किया था अपने पैसों का कि देखो भाई हम किसी से कम नहीं है, तो ये सब फेल हो जाता है ना वहाँ पर देख के, तो मक्खी मैडम को शर्म से पानी पानी हो जाती है, इसलिए वो नहीं आई, वो फेस भी नहीं करना चाहती है। क्योंकि मक्खी मैडम की तो क्या कहना भाई, जब आपके दरवाजे पर से आपके बाराती आपके मेहमान भूखे लौट रहे हैं, खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो सबसे बड़े गरीब आप हैं। तो वो गरीब लोग भी हैं, वो भी बारातियों की तो इज़्ज़त बहुत अच्छे से करते हैं। पर यही है, इन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है। जब शादी होती है तो दो घर दो परिवार के बीच में होती है, तो आपस में एक साथ बैठकर सुलह बातचीत होती है कि आपकी तरफ से कितने आदमी आएंगे, क्या इंतज़ाम होगा, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, पूछ लेना बहुत अच्छी बात है, क्या खाने में बनवाएंगे, तो ये सब पहले से पूछना पड़ता है। लेकिन मक्खी मैडम ने किसी से कुछ नहीं पूछा, वो अलग ही वेडिंग प्लानर को लेकर, और क्या वो उसने 2-3 डिश विश बनाए, और शायद मेरे ख्याल से कोई प्लॉट था उसी में उसने पंडाल वंडाल लगा के, मतलब उसने कोई ऐसा शादी का जो मैरिज हॉल होता है वो भी उन लोगों ने इंतजाम नहीं किया था। अब सनी वहाँ के ठहरे जमींदार के बेटे हैं, उसके तरफ से आ गए बहुत सारे मेहमान, तो मक्खी मैडम और उसके परिवार को देखकर हक्का बक्का हो गया कि भाई हमने तो इतना इंतजाम भी नहीं किया है। तो वही होता है ना कि जब आप सोशल लाइफ से इतना दूर रहते हो और अपनी ही डिल्यूजन वाली ज़िंदगी में दुनिया में रहते हो, तो आपको सही दुनियादारी की उतनी पता होती नहीं है, और ऐसे ही शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। तो जनाब ने तो देखा कि देखो मोदाहा कानपुर में बहुत अच्छे से शादी होती है, और देखो वही है कि भालू आपी का फ्रस्ट्रेशन भी ठीक ही था, उसके शादी को मक्खी मैडम ने उसको उसके शादी वाले दिन जो मेन कैरेक्टर उसको ही साइडलाइन कर दिया, और ये अपना जनाब और मक्खी मैडम अपने ही आपको लीड रोल दिखला रहे थे, जैसे लग रहा था कि वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, और ये दोनों कोई काजल और शाहरुख खान है। तो वही चल रहा था इन दोनों का, वो वाला एक गाना सुना होगा ना, मेहंदी लगा के रखना, तो कैसे शादी किसी और की हो रही थी और शाहरुख खान और काजल जो है वो मेन लीड में। अच्छा, अभी ये गधेड़ी को देखो, बिना किसी के परमिशन के सबके उसने फोटोज़ वीडियोस सोशल मीडिया पे अपने चैनल पे लगाया है। सिर्फ अपनी ननद के फ़ोटो पे उसने इमोजी लगा दिए, तो बिना किसी के इजाज़त के उसने सबके फ़ोटोज़ वीडियोस, हो सकता है उसमें से कितने लोग होंगे जिन्हें नहीं पसंद है सोशल मीडिया पर अपना चेहरा दिखाना, तो कम से कम परमिशन तो लिया जाता है, या फिर इसको दिखलाना है, इसको सारी जो ब्राइड होती है वो सबका लाइमलाइट चुराना है, क्योंकि बेचारी का जो शादी हुई थी, इतने साल के बाद, इतने जद्दोजहद के बाद बेचारी की जो शादी हुई थी, तो सारे लाइमलाइट भैया भाभी ने चुरा लिया था। वही मेन कैरेक्टर भैया भाभी बन गए थे, उन लोगों का तो अलग ही सीन चल रहा था कि जहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, और इन दोनों को साइड लाइन कर दिया था, गुटका मास्टर को और ये भालू आपी को, तो ये भालू आपी को दिल में कसर रह गया है। तो ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी सारे ब्राइड जो होते हैं जिनकी शादियाँ होती हैं उनकी वेडिंग डे पे जाकर प्रॉपर व्लॉग बनाती है, वीडियोस फोटोज़ लेती है, अपना जो फेम है उसको उसका पावर दिखाती है, देखो लोग मेरे तरफ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो सबका मतलब ये जो है एक अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचती है। क्यों करना ये सब, ब्राइड का दिन है, ब्राइड को चिल करने दो, उस दिन फोटोज़ वीडियोस मत बनाओ, अपना लो, लेकिन नहीं इसको दिखलाना है, ये सब है। अब देखो भालू आपी हो या फिर और सारे ब्लॉगर हो, ब्लॉगर जो होते हैं ना, मतलब आज के अभी के जो टाइम के ब्लॉगर हो गए वो इतने चीप हो गए हैं, इतने चीप हो गए हैं। सौरभ जोशी जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे थे, उनकी शादी को लोगों ने बहुत ट्रोल किया है, और मैंने रील्स पे देखे थे, मुझे तो इतना बकवास लगता है उसका वीडियोस देखना, मैं तो कहने आज तक उसे कभी फॉलो नहीं किया, मैंने उसके एक भी वीडियोस नहीं देखे, जबकि अभी बहुत अच्छा टॉपिक था उस पर वीडियो बनाने का, बहुत सारे लोगों ने बनाया है, मुझे भी बनाना था, पर मुझे देखने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़े से उसके रील्स देखे थे जहाँ उसकी वाइफ जो है वो डांस करते करते गिर गई थी, और वो उसको हाथ पे लगे हुए चोट दिखा रही थी, तो वो कह रहा है कि देखो डेकोरेशन कितनी अच्छी है। अच्छा, फिर क्या नाम है उसको, फिर हुआ ये कि वो बोलती है कि इधर मेरे साइड आकर बैठो, मम्मी शिफ्ट हो जाएंगी, तो वो कहती है ये देखो पालक पनीर, फिर बेचारी एक भर कटोरे वो सैलेड लेकर आती है कि आप तो डाइट कॉन्शियस है ना, तो आप तो खाएंगे नहीं छोले भटूरे, तो मैं आपके लिए फ्रूट चाट लेकर आई हूँ, तो वो कहता है कि मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा।
तो उसका मुझे हंसी भी आ रही है। सॉरी गाइस। तो क्या इन क्रिंज चीज़ों पे मैं क्या वीडियोस बनाऊं यार, क्या है ये ब्लॉगर की क्या दुनिया हो गई है। मतलब इनका बस न चले ना। भालू आपी ने तो दिखाया है ना, अपने सुहागरात वाले स्टेज भी दिखलाए हैं, जबकि ये इन्फ्लुएंसर है, हिजाबी इन्फ्लुएंसर है, तो उसने बतौर अपने सुहागरात वाले स्टेज दिखलाए हैं। उसने शुरू शुरू में बहुत क्या डबल मीनिंग बातें की है दोनों हस्बैंड वाइफ ने, तो वो सब दिखलाए है भालू आपी ने। भालू आपी ने ये भी डिटेल्स में बताया है कि हनीमून पे लोग बातें करने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भालू आपी ने जो उनके टीनेजर जो है, फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, तो वो सबको दिखलाए है उसने इनडायरेक्टली। तो अभी मैं क्या बोलूँ ब्लॉगर के बारे में, क्या बोलूँ। वो लोग अपनी किसी भी प्राइवेसी को ख़त्म कर दिया, उन्होंने अपनी प्राइवेसी को बेच दिया है, सेल कर दिया है। और जब हम जैसे पॉडकास्टर हैं, जो हम जैसे लोग जो वीडियोस बनाते हैं जिस पे बहुत मुश्किल से 1000-2000 व्यूज़ आते हैं, अगर हम उन्हें कॉल आउट करते हैं तो फिर लोग हमें आकर गाली देते हैं कि तुम जलती हो, ये करती हो। नहीं बहन, उन्होंने अपनी प्राइवेसी को सेल किया है, तो उस प्राइवेसी पे हमें कॉल आउट करने का बिल्कुल हक है। वो उन्होंने बेच दिया है, तो हम तो बेच दिया है हमें, हम सारे लोगों को, व्यूअर्स को बेच दिया अपनी प्राइवेसी को, अपनी लाइफ को। तो उस पे हम कॉल आउट कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम किसी के दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं लाइफ में। तो भालू आपी के बारे में देखो, अभी फनी के दोनों भांजे और भांजी आए हुए हैं। स्पेशली जो उसकी भांजी है, उसने अपने आप को कितने अच्छे से वेल ड्रेसअप किया हुआ है, कितनी सुलझी हुई बच्ची लग रही है, टीनेजर है वो भी। और वही होता है ना कि हर कुछ पेरेंट्स ये नहीं बताते, कुछ दोस्तों के साथ रहकर भी अपने आप को इंसान मतलब वो एक एज के साथ साथ वो ग्रो अप हो जाता है। मेहर भी है, देखो वो गांव में रहती है पर अपने आप को ठीक ठाक वो ही रखती है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल तो बिल्कुल नहीं है, पर ठीक है, गांव के हिसाब से है। तो वो एक सराउंडिंग वैसा होता है। ये तो रीज़ा का क्या है, रीज़ा एक 3 हट्टे-कट्टे लोगों के बीच में रह रही है, वैसे ही माहौल में रह रही है। सुबह उसका वही तामझाम रूटीन एक सेट है इन लोगों का, देर रात में सोना, सुबह देर से उठना, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई हेल्दी फूड नहीं, कोई डाइट नहीं, कुछ भी नहीं। जो मिल रहा है खा लो, जो मुफ्त में आ रहा है वो भी पचा लो। जो मतलब शॉपिंग करना, शॉपिंग के नाम पे बेफजूल की चीज़ें लाना, उसको पता नहीं ये लोग कहाँ दफन करके रखते हैं, ये भी पता नहीं चलता है। क्योंकि शादी हो या पार्टी वेयर में तो ये लोग झोला छाप के कपड़े पहन कर जाते हैं, दोनों ही, दोनों क्या सभी, सिर्फ सुटारा बेगम के ऑलमोस्ट कपड़े ठीक होते हैं, बाकी पूरे पलटन के कपड़े भी वैसे ही होते हैं। अभी देखा नहीं अजमेर शरीफ वाले ब्लॉग जनाब के, तो वो गोल गले वाले जो कुर्ते होते हैं, जो लेडीज कुर्ती जैसे लग रहे थे, तो जनाब वो वाले पहन करते। तो वो सब इन लोगों का ड्रेसिंग सेंस ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। एक गुटका मास्टर को एक किसी उसकी बिल्डिंग वाले ने दिया था, मतलब वो उनका शायद होगा वैसा शॉप, वो अच्छा लग रहा था। अभी बहुत चल रहा था अनारकली, जो मेंस लोग भी पहनते हैं अनारकली कुर्ता, तो वो दिया था। तो जनाब ने कैसे बोला मैं नहीं पहनूंगा, सॉरी ये फनी ने कैसे बोला मैं नहीं पहनूंगा। तो फनी का भी काफ़ी हद तक जो ड्रेसिंग सेंस है ठीक है, पर ये जो पूरे पलटन है, ये जो मक्खी और भालू और ये जो पिज़्ज़ा है, ये सब का जो ड्रेसिंग सेंस देखोगे ऑलमोस्ट झोला छाप ही रहता है। पिज़्ज़ा की तो क्या बात करूं भाई, वो तो भालू आपी को भी टक्कर दे देगी इस मामले में। अच्छा, अभी अभी मैं देख रही थी वीडियो, मैं बॉडी शेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि भालू आपी अपने जो वीडियोस है उसमें फिल्टर लगाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी पतली लगती है। वही सॉरी वही मक्खी मैडम के मैं वीडियोस देख रही थी, तो उसमें भालू आपी काफ़ी हेवी लग रही थी, और पिज़्ज़ा भी बहुत हेवी लग रही थी देखने में। मतलब पिज़्ज़ा और सुटारा बेगम और भालू आपी तीनों अगर एक गाड़ी में बैठ जाए ना, तो गाड़ी का दम निकल जाए, इतने हेवी तीनों है। वही जगह पे डब्बा के व्लॉग में वो लोग उतने मतलब हेवी तो है ही है वो लोग, पर उतना नहीं दिखते हैं। पर मक्खी मैडम के वीडियोस में बाप रे, इसका तो कुछ हो करना, उसके पेरेंट्स को देखना चाहिए, पिज़्ज़ा के पेरेंट्स को, कि उसके बच्चे का क्या हाल हो रहा है। बहुत ज़्यादा हेवी वेट होना अपने एज के हिसाब से सही बात नहीं है, उसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। रूटीन लोगों का सेट नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। अभी पिज़्ज़ा ने अभी इंस्टाग्राम चैनल बनाया, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 5 या 6 वीडियोस उसने रील्स डाले हैं। तो वो किसी भी, मैं बोल सकती हूँ कि उसको भालू आपी ने तो बिगाड़ के रखा ही है। भालू आपी तो चाहती नहीं है कि वो आगे बढ़े, वो ग्रो अप हो, वो ग्रूमिंग करे, लेकिन
पिज्ज़ा भी वो कम कामचोर नहीं है, वो भी बहुत, उसको भी बहुत अच्छा लगता है ये चमचागिरी करने में। उसको अच्छा लगता है कि यही सब मेरी ज़िंदगी, ये अच्छा घर मिल गया मुझे रहने के लिए, खाने के लिए भी भालू आपी होटलबाजी भालू आपी करती है तो हम हो जाता है हमारा गुजारा। तो पिज़्ज़ा को पढ़ने लिखने का वैसे शौक भी नहीं है, ड्रेसअप होने का भी शौक नहीं है, तो पिज़्ज़ा की भी बहुत गलती है। उसके लिए पूरी जिम्मेदारी इसको चालू को तो नहीं बिल्कुल भी बना सकते हैं। वही बात है ना। और पिज़्ज़ा को देखो, मुझे ना उस पे बिल्कुल भी तरस नहीं आता है, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा थोड़ी सी मतलब लगती है मुझे कनिंग। अभी वो बहुत छोटी भी नहीं है, तो लोग प्लीज़ उसको जस्टिफाई ना करें कि शी इज़ अ किड या फिर शी इज़ अ, वो बहुत छोटी है। वो छोटी बिल्कुल नहीं है। वो जिस तरीके से अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करती है, पेरेंट्स से बहुत बच्चे दूर होते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नाना नानू के पास से रह जाते हैं छोटे में। बहुत बच्चे ऐसे होते, जैसे उनकी मम्मी का किसी गांव में शादी हो गया या कोई डेवलप शहर नहीं है, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई ऐसा कुछ खास ये नहीं है, तो अपने नाना नानी के पास, दादा दादी के पास या मौसा खालू किसी के पास भी रह जाते हैं, या फिर हॉस्टल में रहते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि वो पेरेंट्स से एकदम कट ऑफ हो जाते हैं। बल्कि जो पिहान है वो सबसे छोटे उम्र में आया है। पिहान शायद आई थिंक 2.5-3 साल या 4 साल का था तब ये मोदाहा से भोपाल आया था इन लोगों के साथ रहने के लिए। पर पिज़्ज़ा जो है वो अच्छी बड़ी थी, वो शायद 12-13 साल की थी शायद, तब वो आई है यहाँ मुंबई रहने के लिए। तो पिज़्ज़ा जो है वो थोड़ी सी है, मुझे तो उसको भी बिल्कुल तरस नहीं आता है, वो थोड़ी सी मुझे कनिंग लगती है। अब उसकी मेंटालिटी यही है, क्या कह सकते हैं। अब पिज़्ज़ा का ड्रेसिंग सेंस पे तो बात कर ही लिया, वही है कुर्ता, झोला छाप कुर्ता और गमछे पे दुपट्टा और हाथ हिलाकर चलना। और मुझे ये नहीं समझ में आता, इतने सारे बूट्स, शूज़, सैंडल ये सब जो खरीदती है ये लोग क्या करते हैं। मतलब हर जगह हवाई चप्पल पहनकर, ना कोई बैग, अच्छे जो पीआर में बैग आते हैं वो भी पीआर में बैग जो पिज़्ज़ा जो जबरदस्ती ले लेती है कि मैं लूँगी, हाँ मैं लूँगी, मुझे चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, तो फिर ये पहनती क्यों नहीं है। अभी देखो उसकी मम्मी, वो भी समय के साथ अपने आप को कर रही हैं, वो भी देखो छोटे वाले पर्स लेके घूमती हैं, अपने अच्छे कपड़े पहन कर जाती हैं। तो ये पिज़्ज़ा भी खुद वैसी है, उसको भी उतना कोई शौक नहीं है और उसको बिगाड़ तो रखा ही है भालू आपी ने। और अभी पिज़्ज़ा के फादर आए हैं, तो देखो पिज़्ज़ा का एक र्यूमर्स भी आया था कि पिज़्ज़ा की एंगेजमेंट होने वाली है, मे बी शादी होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि शादी वादी होने वाली है। एंगेजमेंट वाली बात भी मुझे सच नहीं लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता तो पता चल ही जाता है, क्योंकि भालू आपी ने बहुत दिन तक लोगों से छिपाया था कि उसकी कोई शादी वाली बात। फिर मोदाहा के ही लोगों ने लीक कर दी थी वो बात कि भालू आपी की शादी होने वाली है। सो अभी के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मक्खी मैडम पर आने वाला है और लप्पू से जनाब पर। मक्खी मैडम का मैंने वो पॉडकास्ट देखा है रश्मि देसाई के साथ, दिल से दिल तक, जिसमें उसने अपनी लव लाइफ के बारे में ओपनली बात की है, तो उस पर तो थोड़ा पॉइंट आउट करना बनता है। अभी जनाब का एक वीडियो आया है जहाँ जनाब ने सिंपैथी कार्ड खेलना फिर से शुरू कर दिया है मक्खी मैडम की बीमारी का। मतलब देखो कितना लप्पू से सचिन जो है कितना कनिंग है, बीवी बीमार है और वीडियो जो है मेन टॉपिक जो है ये इसके चैनल पे आना चाहिए। कितना नार्सिसिस्टिक है भाई ये आदमी। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर।